देश भर में कल 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, लेकिन बाराबंकी में एक ऐसा मदरसा मिला जहां तिरंगा तो फहराया गया, उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन वहां पर तालीम दे रहे मदरसा प्रिंसिपल को राष्ट्रगान ही नहीं पता। साथ ही जो बच्चे राष्ट्रगान गा रहे थे वो भी हाथों में किताब लेकर राष्ट्रगान गा रहे थे। वहीं जब इस बारे में प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान याद नहीं, किताब से पढ़कर सुना सकते हैं। सुनाइए जरा से। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल कल बंग तिरंग। नहीं आता? नहीं आता है, आता है। आप लोग खड़े हो ना, थोड़ा जज्बात का मामला है। जी जी। द्रविड़ उत्कल बंग तिरंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा यमुना उच्छल, क्या है उच्छल। सुनाइए। कितनी मिनट का होता है, कितनी सेकंड का होता है ये बता दीजिए। 52 सेकंड, 53 सेकंड का होता है। 53 सेकंड। सुनाइए। तो सुनाइए जितना भी आता हो आपको। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा बस इतना ही। बंगाल उत्तर। क्या तालीम देते होंगे जब आपको नहीं मालूम है, बच्चों को क्या तालीम देते होंगे आप? देते हैं। तो ये बाराबंकी का एक मदरसा है जहां पर 77वां स्वतंत्रता दिवस तो मनाया गया, लेकिन यहां पर जब राष्ट्रगान गाने की बारी आई तो बच्चे हाथों में किताब लेकर राष्ट्रगान पढ़ते हुए नजर आए। तो वहीं प्रिंसिपल और अध्यापकों की अगर बात करें तो उन्हें भी राष्ट्रगान नहीं आता था। तो ये समझा जा सकता है कि मदरसों को जिस तरीके से मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये छात्र हैं और ये जो अध्यापक और प्रिंसिपल हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, वो यहाँ के सिटीजन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक राष्ट्रगान जो इस देश का है वो भी उन्हें नहीं पता है। तो आखिर किस तरीके की तालीम, किस तरीके की शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है, ये सोचनीय विषय है। तो ये मदरसे की तस्वीर है, ये बाराबंकी का मदरसा है, मदरसा अनवरुल उलूम जो ये है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड भी लगा हुआ है उसमें 75वां स्वतंत्रता दिवस लिखा हुआ है। और बाराबंकी से हमारे संवाददाता फखरे आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। फखरे, क्या जानकारी है पूरे मामले के बारे में? एक मदरसा जहां पर स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है, ध्वजारोहण भी किया जाता है, लेकिन राष्ट्रगान किसी को नहीं पता। जी जी मैम, आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर बाराबंकी के रामनगर कस्बे से आई है, जहाँ पे मदरसा अनवारुल उलूम है। वहाँ पर जो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और काफी धूमधाम से मनाया था, झंडारोहण भी हुआ, मगर वहाँ के टीचरों को ये भी नहीं पता कि कौन सा 77वां स्वतंत्रता दिवस है या 75वां स्वतंत्रता दिवस है। यही नहीं, उससे भी शर्मनाक तस्वीर तब सामने आई जब बच्चे किताब लेकर राष्ट्रगान गा रहे थे। बच्चों को तो राष्ट्रगान किताब लेके गा रहे थे, मगर जो वहाँ के अध्यापक थे, वहाँ पे अनवारुल उलूम में 7 अध्यापक है, 1 टीचर है, किसी भी अध्यापक, इवन प्रिंसिपल तक जो वहाँ के थे, उनको राष्ट्रगान नहीं आता। प्रिंसिपल ने तो बहाना बनाया कि हमारा जो है दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है, हम कुछ दिन से बीमार थे, ये कहकर उन्होंने बहाना बनाया। उनको ये भी नहीं मालूम कि राष्ट्रगान कितने सेकंड का होता है। तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीर मदरसा दारुल उलूम से आई है। अगर हम बात करें कि वहाँ ये जो मदरसा दारुल उलूम है अनवारुल उलूम, उसमें जो है जो शिक्षक है वो लाखों की तनख्वाह पाते हैं और हैरान करने वाली तस्वीर
बाराबंकी से सामने आई है। जी जी दिव्या मैम। फखरे आलम, यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया कि मदरसों को जो है मेन स्ट्रीम शिक्षा से जोड़ा जाएगा, शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा, और उसका कई जगहों पर विरोध भी किया था, क्या अब नहीं लगता कि इसके बाद जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ देना चाहिए? आखिर कब तक इस तरीके से बच्चे जो है अपने ही देश का राष्ट्रगान किताबों से पढ़कर गाएंगे, या इस तरीके से देशभक्ति दिखाने के लिए उन्हें किसी माध्यम का सहारा चाहिए? जी मैम, बिल्कुल जोर देना चाहिए। और ये सबसे शर्मनाक तस्वीर तो उन टीचरों की है, उन प्रिंसिपल साहब की, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जब उनको इस बात का इल्म नहीं है कि हमारा राष्ट्रगान कितने सेकंड का था, हमारा राष्ट्रगान उनको नहीं याद है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे ऐसे में? तो सबसे बड़े कार्रवाई तो उनके ऊपर करने वाली है। जिन शिक्षकों को राष्ट्रगान नहीं आता, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति होती है, कागजों पर कार्रवाई होती है, मिड डे मील बताते हैं, 5 तक कोई वालों को दिया जाता है। तो ये सब कुछ सरकारी धन का दुरुपयोग है। जो सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर साफ तौर पर पानी फेरा जा रहा है। जो सरकार की जो चाहती है वो मदरसों में नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल इनको जोर देना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। जिनको राष्ट्रगान जिन टीचरों को नहीं आता, आखिर इन टीचरों का कैसे सिलेक्शन हो गया, आखिर ये क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को? ये सब सोचने वाली बात है। इसके ऊपर सरकार अब क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात है। आलम, जानना चाहेंगे कि आखिर कितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं और कितने शिक्षक हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए? इनमें जो है शिक्षक जो बच्चे हैं वो करीब 100-150 करीब बच्चे हैं। और जो है जो टीचर है उसमें वो 7 है और जो एक चपरासी है। ये तीनों मिलाकर सबकी तनख्वाह जोड़ी जाए तो करीब जो तनख्वाह है वो 7 लाख के करीब आती है। 5 से 7 लाख के करीब आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो धन का है ये दुरुपयोग हो रहा है। जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वो सरकार की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है लगातार। जो सरकार की मंशा वो उसके ऊपर जो ये शिक्षक है ये पानी फेर रहे हैं। बिल्कुल। और आलम, यहाँ पर जिस तरीके से पीछे बैनर लगा हुआ है 75वां स्वतंत्रता दिवस लिखा हुआ है, किसी ने टोका नहीं इन्हें कि 75वां नहीं 77वां स्वतंत्रता दिवस है? कि इन्हें रोका नहीं गया कि आप एक स्कूल है, एक मदरसा है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और इस तरीके की बड़ी जो गलतियां हैं वो आपकी तरफ से अगर की जाएंगी तो फिर बच्चों को टोकने का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, इनको इस बात का इल्म नहीं था, इसीलिए पोस्टर लगा। जब इनसे इस बात पूछा गया कि कौन सा है तो वो क्योंकि उससे अनजान थे तो उन्होंने वही बताया जो अपने बोर्ड पे लिख रखा था। इस बात का इनको संज्ञान में डाला कि ये 75वां नहीं 77वां है। तो जब प्रिंसिपल वहाँ के ये कह रहे हैं कि हमारा दिमाग तवाजुन ही नहीं सही है, तो ऐसे में क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है? तो बेसिक शिक्षा अधिकारी को क्या इस मामले का जानकारी है? उन्होंने किसी प्रकार का बयान दिया है कि क्या कार्रवाई होगी? कल उनसे इस बारे में जानकारी नहीं चाहिए क्योंकि वो कल स्वतंत्रता दिवस था, उसमें वो व्यस्त थे, उस तरह से उनसे उपलब्ध नहीं हो पाए। आज इस बारे में जानकारी लेकर अब देखने वाली बात है उसके ऊपर वो क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया फखरे आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।